वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती हैं आपको खुश आमदीद। और आपने इससे पहले हेल्थ सेगमेंट देखा और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। डॉक्टर बलोच साहब मौजूद थे, ऑन थे मौजूद, डॉक्टर ऑन मौजूद थे और हमने बात की ऑफ कोर्स आपके कोरोना से रेलेवेंट, जो बहुत लोगों को अभी भी बहुत सारी बातें नहीं मालूम। और अभी जो सेगमेंट है स्पेशली हमने उन लोगों के लिए किया है जो बहुत ही सोशल वर्किंग करते हैं, वॉलंटियर वर्क करते हैं, फलाही काम करते हैं, समाजी काम जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये जो काम है ये कम लोग जो है करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो भला का करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक जिसको मुंतखब कर ले उसे हम कौन होते हैं रोकने वाले। और ये इंसानियत से रेलेवेंट होता है, जो डिफरेंट, चाहे स्कूल्स में हो, अब डिफरेंट एनजीओज काम कर रही हैं ऑफ कोर्स, कुछ स्कूल्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ खाना खिला रहे हैं, कुछ लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे जो ऐसे काम हैं, जो अभी भी ऐसे काम होंगे जो हमें नहीं मालूम, जो जैसे कुछ लोग छुप के, कुछ हिडन से, कुछ लोग किसी को मैसेज दे के काम करते हैं। और आज कौन मौजूद है? निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्टर महबूब निज़ामी, जो एक वर्ल्ड एनजीओ डे आने वाला है 27 को। तो आज उनसे बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि वो अपनी एनजीओ से रेलेवेंट हैं, लेकिन इसके अलावा सब एनजीओज को बुला रहे हैं। ये बड़ी बात है उनका, क्योंकि इवेंट आने वाला है। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सलाम पेश करने वाली बात है कि लोग हमेशा अपनी एनजीओ को प्रमोट करते हैं। आपने एक ऐसा डिसीजन लिया और एक ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें सारे एनजीओज को इनवाइट करें। जी, क्योंकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फेब को मनाया जाता है। इस डेट पे ये बात होती है कि तमाम एनजीओज़ के ओनर्स अपना रोड मैप बताएं कि उस किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, किस एसडीजीज़ में काम कर रहे हैं। हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। बहुत अरसे से वर्ल्ड एनजीओ डे हम मनाते हैं, बहुत सारे लोग मनाते हैं, और ये खुद साख्ता एक प्रोग्राम है जो एनजीओज़ को ख़ुद ओन करना चाहिए और मनाना चाहिए। हर डे सेलिब्रेट होता है पाकिस्तान में, तो वाई नॉट कि हम एनजीओ डे सेलिब्रेट करें। एनजीओ डे में हम अगर किसी के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, एफिलिएटेड होना चाहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड लेवल पे काम हो रहा है, WHO है, यूनिसेफ है, और हमारी लोकल एनजीओज़ हैं, तो हम किस तरह उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। हमें अपना रोड मैप डिज़ाइन करना होता है। अगर हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं तो लोग जो सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, हेल्थ में या एजुकेशन में, उनको हम बताते हैं कि किस तरह अपने आप को सस्टेन कर सकें, किस तरह इन चीज़ों में हम ऑन बोर्ड होकर काम कर सकते हैं। हमें एक रोड मैप मिल जाता है। और ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग वर्ल्ड एनजीओ डे के मौके पर सेमिनार मुनक्किद करते हैं, उस डे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपने अपने तरीक़ों से। एनजीओज़ एक्शन फॉर एनजीओज़ में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम तमाम लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं और अपना अपना जो शेयर होता है एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं कि हमने अगर सोशल मोबिलाइजेशन रखी, कोविड में काम किया, हेल्थ सेक्टर में अगर हमने मुख्तलिफ़ कैंप्स लगाएं, अल्ट्रासाउंड के आई कैंप लगाएं, जनरल ओपीडीज़ की हैं, तो किस तरह उसको सस्टेन किया, किस तरह हम टुगेदर वी कैन चेंज, कि हम मिल के काम करते हैं केयर फॉर ह्यूमैनिटी पे। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये सब नहीं कर सकते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ लोगों से काम लेते हैं, भलाई के काम, और ये इंसानियत के काम है। सुन रही थी नहीं अच्छा है, और ये आज से नहीं कई सालों से काम करें। अच्छा, इनके प्यारे से दोस्त भी मौजूद हैं। जी हाँ, तो इमरान महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये भी सोशल वर्किंग में पेश रहते हैं, तो महबूब साहब के साथ तशरीफ लाए हैं। तो ये मेरे महबूब इनके महबूब हो गए क्या कहते हैं मेरे, आप कहें ना कि ये जुमला ऐसे है ना, मेरे महबूब, तो ये अपने महबूब के साथ साथ रहते हैं। तो कैसे इमरान भाई, ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। आप माशाल्लाह इमरान साहब को, महबूब साहब को लेके साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो लोगों की फलाह और समाजी काम है वो अल्लाह की जानिब से आता है। हमारी कोशिश नहीं है, अल्लाह जितनी भी तौफीक दे देता है हम उसके हिसाब से कर लेते हैं। मैं तो ख़ास तौर पे तालीम से मुतल्लिक काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में। और अभी जैसे 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जा रहा है, तो उसमें भी हमारी कोशिश है कि उन लोगों को अपने साथ लेके चलें जो बहुत सारी काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने आप को एक्सपोज करने का तरीका भी नहीं आता, वो रास्ते भी नहीं मालूम जिसमें वो एक इतना अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो उसको कैसे मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके आए। बड़ी बात। एक काम है कि मैं अच्छा कर लूँ, और एक है बहुत सारों को अच्छा काम करने की नहीं राग़िब कर दूँ। बड़ी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब और ना है, हम मिल के कोशिश करते हैं कि लोगों को इस जानिब भी लाएँ कि आप जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उस डोमेन को मज़ीद आगे लेके आएँ ताकि माशरे में बेहतरी नज़र आए।
बड़ी बात है कि जिस जिस डोमेन में आप लोग वर्किंग कर रहे हैं एज अ एनजीओ वर्किंग कर रहे हैं, और लेकिन आपको अभी भी गाइडलाइन की ज़रूरत है। ऑफकोर्स जब इनिशियली इब्तदाई आप जब कुछ काम शुरू करते हैं तो खुद से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, तो ये कह रहे हैं कि ये उनको दे रहे हैं प्लेटफॉर्म। अब जब आपको एक गाइडलाइन मजीद मिलेगी तो आप बेहतर काम करेंगे और लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं। क्या कहते हैं महबूब? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम आई में काम कर रहे थे जनरल ओपीडीज के साथ, ठीक अब है। हमने बर्न केसेस पे काम किया है कि जो लोग जल जाते हैं, चाहे वो तेजाब से हैं, चाहे वो पेट्रोल से हैं, आग से हैं, गर्म पानी से हैं, अब हम उनके लिए काम करेंगे। हमारी अपनी मोबाइल से हैं, मोबाइल वैन से, डोर टू डोर भी जाएंगे, उन पेशेंट को अपलिफ्ट करेंगे। ज़ाहिर है आप देखें पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है इस काम की। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत काम हो रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन प्राइवेट एनजीओज़ का रोल बहुत बड़ा है। जैसे हमारे रोल मॉडल रहे डॉक्टर रुतफाओ हकीम सईद साहब, कि उन्होंने अपनी जिंदगियाँ दे दी। अली साहब ने क्या काम अमर कर गए, देखिए इतना बड़ा काम है। तो हम उस जैसा काम नहीं कर सकते, वो तो हमारे रोल मॉडल है, लेकिन उनके नक्शे कदम पे चल सकते हैं। बिल्कुल। और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हाथ पकड़ें, साथ पकड़ें, एफिलिएटेड हों और एक प्लेटफॉर्म लोगों को मुहैया किया जाए। आपकी एक बड़ी पॉजिटिविटी, मैं खुद बैठे बैठे भी जब मुझे पता चला कि ये सब एनजीओस को जो है उस प्लेटफॉर्म के अपने प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो मैं अक्सर देखती हूँ जो खुद काम कर रहा है दूसरे को ना गाइड करता है, ना उनको कोई रिकमेंड करता है, ना उनको ऑब्लाइज करता है और ना अप्रिशिएट करता है। लेकिन आपने सारी एनजीओ, ऑफ कोर्स एनजीओ डिफरेंट पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, तो सबको आपने इनवाइट किया। और वैसे भी 27 फेब को जो है वर्ल्ड एनजीओ डे है, तो उसी दिन आपका इवेंट भी है। बिल्कुल, 200 तकरीबन एनजीओस के ओनर्स और जो सीईओज हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हमने इनवाइट किए हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। वर्ल्ड एनजीओ, वर्ल्ड और निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोगों को प्लेटफॉर्म दें और एक मोबिलाइजेशन का तरीक़ेकार बताएं कि जिस सेक्टर में आप कामयाब नहीं है, सक्सेस नहीं है, तो वो कौन सा एलिमेंट है। जिस मतलब जिस डोमेन में आप काम करें, अगर उसमें कुछ कामयाबी नहीं मिल रही या कुछ गाइडलाइन नहीं मिल रही, तो ऑफ कोर्स आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूँगी। जी जी बताइए। बहुत सारे काम आपने मुझे बताए और मैंने आपकी ऑफ कोर्स मैं इनको पर्सनली जानती हूँ और बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पर मैं देखती हूँ आप कुछ बच्चों को स्कूल में कापियाँ किताबें दे रहे हैं, ये भी बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे। कहीं पर ये अपनी फ्री जो है ना हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करें, कैंप लग रहे हैं, ऐसा भी है ना। तो बताएं हमारे नाज़रीन को आपने क्या क्या एक्टिविटी की, पता तो चले। अच्छा, हेल्थ सेक्टर में हमारे पास 6 अपनी मोबाइल्स हैं, मोबाइल वैन है। हम पूरा अपना, क्या नाम से? निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन। बस ठीक, गुड। तो आपको कभी भी किसी जगह आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, कहीं पे आई कैम्प कोई कराना चाहता है, जनरल ओपीडी का कैम्प कराना चाहता है, तो बड़ी बिल्कुल कॉल कर सकते हैं हमें कभी भी। निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन आप सर्च करें, गूगल पे आ जाता है, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों आई कैम्प के हवाले से, जनरल ओपीडी के हवाले से, इन चीज़ों में तो काम हो रहा है। कुछ चीज़ों, कुछ सेक्टर्स में हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जले हुए मर्ज पे फर्स्ट टाइम अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह हम पूरे अराउंड द कंट्री काम करना चाहते हैं कि कहीं पर भी कोई होगा उसको हम फ्री सर्विसेज देंगे हेल्थ सेक्टर में। और उसमें बहुत सारे टीम वर्क है हमारे साथ, हमारे सोशल मोबिलाइज़र हैं, एम्बेसडर हैं, एसडीजीज एम्बेसडर हैं, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन के एसडीजीज पे भी काम कर रहे हैं। मैं उसका कन्वीनर भी हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का। तो वो इंडिकेटर्स यही कहते हैं कि आप सोशल मोबिलाइजेशन रखें और उस डोमेन में काम करें जो उसके इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर लाइक फिजियोथेरेपी है जैसे डिपार्टमेंट, ये हेल्थ सेक्टर में आता है, उसको हेल्थ के साथ गोल नंबर 3 या 4 के साथ मर्ज करें। एजुकेशन सेक्टर है तो आ जाए 11 सेक्टर है, वो किस पे काम कर रहा है। ज़ीरो हंगर है तो नंबर 1 गोल कहलाता है यूनाइटेड नेशन का। तो हमें उस गोल को समझना है, उसके पैरामीटर को समझना है। तो ये हम यूथ के साथ भी माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जाके यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, वुमेन को एम्पावरमेंट कर रहे हैं कि आप सोशल मोबिलाइजेशन रखें, अपनी सोशल वर्क करें ताकि आपका नेटवर्क बढ़े। तो सिर्फ ये नहीं है जस्ट आपने किताबें ली, कोर्स किया और डिग्री आपके पास, आपको कुछ नहीं आता, आप ऐसी वाले नहीं। आपका कुछ माइंड सेट होना चाहिए, केयर फॉर ह्यूमैनिटी में आना चाहिए, इंसानियत की खिदमत करें। एक्सप्लोजर है ना, देखें पूरी दुनिया के अंदर लोग जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में कोई फ्लड आ जाता है, स्काउट काम कर रहा होता है, सोशल एनजीओज अपना रोल अदा कर रही होती हैं। तो हम सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है पाकिस्तान के लिए, ग्रीन पाकिस्तान के लिए, बिल्ड पाकिस्तान के लिए। बेहतरीन बेहतरीन। तो हम पाकिस्तान है तो हम है ना, हमारा मुल्क है जिसने हमें बहुत कुछ दिया है और आप हम देखें पाकिस्तान है, बहुत अच्छा है इन्होंने कहा। अच्छा, जैसे इन्होंने बहुत सारी ऑफ कोर्स डिजास्टर की बात की और यूथ की भी बात की कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आगे देखती हूँ, मैं अभी पूछूंगी महबूब साहब से कि हम एक
सोशल वर्किंग या एनजीओ या हम लोगों की सर्विसेज करते हैं, इसकी हम क्या डेफिनेशन क्रिएट करते हैं कि बेसिकली मकसद क्या है? मैं समझती हूँ इंसानियत की खिदमत। जी हाँ, बिल्कुल यही है, तो ऐसा ही है। मैं इनसे भी, क्योंकि हमें देखे जब तक कुछ याद रखना, विदाउट फीलिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए। एहसास जब आपके अंदर नहीं होगा ना, अच्छा एहसास ज़रूरी नहीं आप कुछ समझते कि मैं किसी को पैसे देके ही इसकी सपोर्ट कर सकता हूँ, ये नहीं, नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, नो। आप अगर कोई हेल्पिंग हैंड, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत सारा है, इन्होंने बहुत सारा क्राइटेरिया बता दिया। आप हेल्थ के लिए हो सकता है आप किसी डॉक्टर को जानते हो, आप उसको रेकमेंड कर दें, उसका ऑपरेशन हो सकता है, आंखों का ऑपरेशन किसी की हेल्पिंग हैंड के लिए उसके साथ चले जाएं, अपनी गाड़ी प्रोवाइड कर दें। आप उसको कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके लिए नीड है इस वक्त, आप समझते हैं वो इस वक्त ज़रूरतमंद है, ये सारी वो हैं जो एक इंसानियत को रिप्रेजेंट करती हैं। उसे कहते हैं हम अपने एहसास का रिलेशन। हमारे दरमियान एक कॉलर है, इजाज़त है कॉल लेने? जी जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन? वालेकुम सलाम, मैम शरोज बात कर रहा हूँ, खैरियत से हैं आप? कहाँ से शरोज? मैं कराची से बात कर रहा हूँ और महबूब सर को देख के बहुत खुशी हुई तो सोचा मैं फोन कर लूँ, उनसे बात कर लूँ। अच्छा जी, क्या पूछना है आपने? मैं बहुत खुश हूँ सर, आप बताएं खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। आप सुनाएं शरोज, सर कैसे? शरोज बात कर रहा हूँ कराची से, आपके साथ अक्सर काम करते रहता हूँ प्लांटेशन के ऊपर, आपको टीवी पे देख रहा था, सोचा लाइव कॉल करके आपसे बातचीत कर लूँ थोड़ी। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, ठीक है? ये कहाँ पर खड़े हैं इतने शोर शराबे में, लाइव स्ट्रीम पे देख रहे हैं हमें? बस लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, हमने कॉल कर ली। क्या बात है शरोज, बहुत शुक्रिया। हम बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त गुफ्तगू करें और फीलिंग की बात कर रहे जी। हैं। देखिए एक बार उसने फील किया ना, आपको चाहत करता है, उसने कॉल कर ली। बिल्कुल ऐसे तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो बात है, जब तक एहसास नहीं होगा हम किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है बिल्कुल। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बच्चों के साथ जब मिलते हैं, वो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, बच्चे यूं कह रहा हूँ कि अब हमारे आगे तो यूथ बच्चे ही है ना। यूथ ही बच्चे हम हैं। जब सोशल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, आप यकीन कीजिए पाकिस्तान में शायद कोई और एनजीओ हो जिसका इतना बड़ा नेटवर्क हो जो यूथ में काम कर रहा है। मैं 7-8 दिन पहले हमदर्द यूनिवर्सिटी की ओपनिंग करके आया हूँ, हमदर्द मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद। माशा। हम साथ थे, हमने ओपनिंग की कराची वहाँ। में क्यों नहीं की, वहाँ क्यों चलेगा? नहीं, कराची तो ऑलरेडी चल रहा है। दुश्मन है, नहीं, कराची तो चल रहा है। कराची तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में हमने कोई 20 दिन पहले मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में प्लांटेशन की, उसमें शरोज हमारे साथ ऑन बोर्ड थे माशाल्लाह। एक्साइटमेंट थी उसकी। तो देखिए यही एक चीज है, यही इंपावर करता है ना, इंकरेज करता है। इंट्रैक्शन देखा आपने, उसको अप्रिशिएट किया। याद रखना, जब तक हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, उसकी जस्तजू नहीं आगे बढ़ने की होगी। अगर हम कुछ, हम हमेशा किसी को कहेंगे ना आप ये कर नहीं सकते हो, तो वो बेचारा फिर वो वहीं पर कहेगा मैं कुछ नहीं कर, अगर उसके अंदर विल पावर ना हो तो। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हम जैसे लोगों को चाहिए कि अगर कोई थोड़ा सा काम करके दिखा रहा है तो उसको थपकी तो दे सकते हैं। ये तो हमारा काम बनता है कि हमें अपलिफ्ट जब तक नहीं करेंगे अपने साथ वाले को, उसको नहीं उठाएंगे, तो देखिए ये जिंदगी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी क्या फरमाते हैं, बेहतर इंसान वो है जिसने इंसानियत की खिदमत की। बेशक हम मज़हब से हट के अगर किसी शख्स को परेशान देखते हैं कि कोई दूसरी हमारे के मुसलमान नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको केयर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी जजमेंट करते हैं। ऐसे ही है ना, तो सबसे पहले इंसानियत है। लेकिन मैंने कहीं पर ऐसे नहीं देखा कि रोड पे एक्सीडेंट और उस बंदे का खून निकल रहा हो और उसको बोले कि मैं इसकी जब मदद करूंगा। जी आप कहाँ से, ऐसा कभी नहीं पूछा, मैंने देखा नहीं, किसी इंसान को नहीं देखा। अब मैंने इंडिया का एक वीडियो शेयर हुआ था कि कोई मुसलमान एम्बुलेंस वगैरह था उसके, तो उसने एक बच्ची को जाके ब्लड दिया, तो सब लोगों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। आप लोग क्यों इन चक्करों में पड़ जाते हैं? यार देखिए एक बात बताऊँ, आपका ताल्लुक आपके रब से, आप जो भी आप अपने इंट्रैक्शन में, आप हम नीचे के लोगों को इतना इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। ऐसे ही है बिल्कुल। आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है ना, अल्लाह पाक उसको कभी भी नहीं पसंद करता। कभी पसंद नहीं। वो तो उसकी वो बात की सजा जजा, वो माफी मांगे, कबूल करे, वो उसकी, वो जिसको चाहे माफ कर दे। मैं सच बता रही हूँ, जिसको चाहे माफ कर दे। वो गफूर रहीम, वो कैसे नहीं माफ करेगा? तो वो माफ करने वाली जात है। हम लोग, मैंने अक्सर रोड पे देखा, कुछ लोग एक्सीडेंट होता है तो उसे ये थोड़ी पूछा जाता है आप कौन सी जबान से या कौन से, उसके फौरन हेल्प। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और यही सबको पसंद है। जी इमरान साहब ये बताइए, इनके साथ आप काम करें तो आपको ज्यादा लगता है कौन सा लेके कि इसके ऊपर काम होना चाहिए, अभी इस वर्क पे काम होना चाहिए? बेसिकली तो मैं तालीम पे काम कर रहा हूँ, एजुकेशन से 22 साल से ताल्लुक़ है और एजुकेशनल साइकोलॉजी और सोशल काउंसलिंग पे हम काफ़ी हमारी उस पर नज़र है। उसकी वजह ये कि स्कूल्स में ख़ुसूसन जो हमारी ना माशरे की बुनियाद निकल रही है, वो माशरे को बना रही है। अगर उनको ये मालूम नहीं होगा
کہ ہم کس انداز میں معاشرے میں ڈیلیور کریں گے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اسکول کی ٹیچرز ہیں ان کو ایک ایسی اویئرنیس دیں جس میں وہ جب بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو ان کی نفسیاتی اور جذباتی صحت کا خیال رکھیں. صرف تعلیم کو کاپی کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو معاشرے میں نئے انسان داخل ہوں گے وہ کوئی شعور لے کے آئیں. تو بنیادی طور پہ تو آپ ہیلتھ تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی صحت مند ہوگا تو تعلیم حاصل کر سکے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو تعلیم اور صحت کا تعلق لازم ملزوم ہے. تو ہم تعلیم پہ اس لیے نہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا اویئرنیس ہوتی ہے لوگوں کو نالج. اچھا ایک تو یہ کہ اسکولنگ ہم انفارمل دونوں ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں. فارمل میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسی سراؤنڈنگ اسکولز میں پرووائڈ کریں کہ وہ بچوں کو بغیر اس کانسیپٹ کے کہ ہمیں سلیبس کمپلیٹ کرانا ہے وہ ان کی تھوڑی سی اس شعور کے اوپر محنت کریں جو ان کو گھر والوں سے تعلق سے اور معاشرے میں اچھا برتاؤ کرنے سے بھی متعلق آگاہی دینا. ورنہ تو ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے ایک روٹین سسٹم چل رہا ہے کہ سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد امتحان دینے. بچوں کو امتحان کے گھن چکر میں ڈالا ہوا اور وہ بیچارہ نہ ہے صبح بستہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ واپس آتا ہے تو ٹیوشن جاتا ہے، ٹیوشن آتا ہے تو وہ نہ ہے کچھ قرآن پڑھے گا. ایک مشین بنایا ہے. اچھا ایک آپ کی اس بات کو آگے لے کے چاہوں گی کہ ہم لوگ ایک بچے کو ڈاکٹر ضرور بنانا چاہتے ہیں، انجینئر ضرور بنانا چاہتے ہیں، اس کو ایک اچھا انسان نہیں بنانا چاہتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی پیرنٹس نے یہ کہا بیٹا ہمیشہ بیٹا اچھا پڑھ لو تو یہ بن جاؤ گے، بیٹا سب کچھ کر لو گے، ایک اچھی تربیت آپ دے دیں گے نا تو سب کچھ بن جائے گا. جو آپ چاہو گے نا، جو وہ چاہے گا وہ بھی بن جائے گا. لیکن جب تک آپ اچھی تربیت نہیں کرو گے، اس کو ایک اچھا مطلب ہم نے اس کو مشین کا ایک پہلے کریٹ کر دیتے ہیں، مائنڈ سیٹ کر دیتے ہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر، اچھا انسان نہیں بننا. لیٹس سی. یہ تو ایک میں کہوں گی میرا اوپینین ہے وٹ ایور کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ہماری یوتھ آف کورس آگے بڑھ رہی ہے تو ان کے لیے میں نے اکثر دیکھا کچھ آرگنائزیشن ہے وہ کھانے پہ بڑا فوکس کرتے ہیں اور اللہ پاک میں کہتی ہوں رزق بڑھنے سے بے انتہا بنتا ہے اور مزید اللہ پاک اس میں رزق میں برکت ڈالتا ہے. لیکن ہم اپنے لوگوں کو روٹی کا محتاج نہ کریں. میں یہ سمجھتی ہوں سوری ٹو سے میں آگے پلان بھی کر رہی ہوں، ایک سوچ رہی ہوں کہ ایک ہم کسی کو چھوٹا موٹا بزنس دیں جس سے وہ کسی کا محتاج نہ رہے، وہ اپنے فیملی کی کفالت خود اٹھائے. کیا کہتے ہیں؟ جی جی ایز کمپیئر ٹو ہم کیا کرتے ہیں وہ ایک بس ایک لنگر سسٹم شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں مجھے بتائے ایک سفید پوش کیسے وہاں سے کھانا لے کے جائے گا؟ اس کو یہی ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے. عورت تو برقع پہن کے چلی جائے گی لیکن ایک مرد یہ سوچتا رہے گا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے. جس کی سفید پوشی نا وہ اس کی وہ بڑا لے کے چل رہا ہوتا ہے، بڑی جوانی سے لے کے چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ڈرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہاں سے کھانا لے کے جا رہا ہوں تو میری تو انسلٹ نہ ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں انڈیویجول سطح پر لوگوں کو امپاور کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے کوئی بیگر ہے، روزانہ وہ بیچارہ جاتا ہے اور کسی سے 10 روپے 20 روپے 50 روپے مانگ رہا ہوتا ہے. اگر ہم اسے کہیں کہ بھائی ایک ویٹ مشین آپ کو ہم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے کسی اسٹاپ پہ بیٹھ جاؤ 10 روپے لے کے لوگوں کا وزن کرو، اگر 150 لوگ بھی آ جاتے ہیں تو 500-700 روپے وہ روز کے کما سکتا ہے. اور وہ مشین کتنے کی آتی ہے؟ صرف 3000 کی. کچھ عرصے پہلے ہمارا کورنگی میں ایک اسکول چل رہا ہے 2.5 نمبر کورنگی میں گورنمنٹ اسکول، اس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لیا ہوا ہے. وہاں اقرا یونیورسٹی اور ماجو یونیورسٹی کے کچھ بچے آئے، انہوں نے یہی کام کیا. بچوں جو غریب بچے تھے ان کو امپاور کیسے کیا؟ ان کو ٹوائز دے کے، ان کو سلیبس دے کے، ان کو بکس دے کے. اچھا یہ سوشل موبلائزیشن ہم سکھا رہے ہیں یوتھ کو کہ یونیورسٹیز اور اسکولوں کے جو بچے ہیں 9-10 کے اور یونیورسٹیز کے، کہ آپ اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو تھوڑا چینج کریں، ڈگریز تک نہ لے جائیں. سوشل لائف جب آتے ہیں تو آپ کو اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ اور ایک پرفارمنس کہ وہ موٹیویشنل. اور آپ کو شاید پتا ہو، میں تو دنیا گھومتا ہوں، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے اور کراچی وہ شہر ہے جو پورے ملک کو چلا رہا ہے. ہماری یہاں ہر شخص میں کوئی ایک چھوٹا سا ڈیزاسٹر ہو جائے، کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. اتنا اس میں ڈونیشن آ جاتا ہے کہ اس کی لمٹ کراس کر جاتی ہے. آپ کووڈ میں دیکھیے کتنا لوگوں نے رول پلے ادا کیا کراچی کے شہریوں نے. تو یہاں پہ جو بچے ہیں نا، یوتھ جو ہے ہمارا، اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. صرف ان کو ایک اچھا کام کیجیے گا. بتائیے محبوب بھائی آپ ایک کام کیجیے گا، چند یوتھ کے مطلب بچوں کو یہاں لے کر آئے، ٹھیک ہے، جن کے پاس
आगे लोगों की, जैसे आपने कुछ आइडियाज दिए, जैसे आपने कहा एक वेट मशीन से ही उसका भी बिजनेस चल सकता है थोड़े अमाउंट में, मुझे ऐसे इंटेलिजेंट लोग चाहिए जिनके पास बिजनेस के आइडियाज हों। बिल्कुल है, मैं बहुत सारे उनके बच्चे। साथ यहाँ 2 घंटे का शो करूंगी, मैं चाहती हूँ वो आइडियाज आगे जाएं, और अगर हम उनकी कुछ हेल्प करें वो करेंगे। और जो वो उस देखिए समटाइम लोगों के पास थोड़ा अमाउंट होता है, वो ये समझते हैं यार इससे कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो पहले से ही डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 10,000 एक बात है, वो भी यही समझ में नहीं आ रहा यार मैं इससे कैसे कर सकता हूँ। तो हमें उनको बताना है कि कैसे आप अपना बिजनेस रन कर Business सकते कर हैं। सकते आप मेरे साथ हो, आप भी मेरे साथ हो, हम लेंगे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक को, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।